दरभंगा में किताब का विमोचन डॉक्टर अब्दुल वहाब फाउंडेशन के उद्घाटन समारोह में किया गया। स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल वहाब फाउंडेशन की पुस्तक के विमोचन समारोह में अपने विचार व्यक्त करते हुए दरभंगा के मिल्लत कॉलेज के पास मल्टी हॉल में स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल वहाब फाउंडेशन द्वारा लिखित सूझ व सज्जे हयात उन्होंने कहा कि डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब एक ऐसे इंसान थे जिन्हें लोग प्यार करते थे, भूल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि दरभंगा के लिए उन्होंने जो किया है उसे अगली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ इंजीनियर नकी हैदर, डॉक्टर आफ्ताब आलम, डॉक्टर अंजार आलम, इंजीनियर इस्माइल खुर्रम, डॉक्टर शमीम खुर्रम, डॉक्टर शब्बीर अहमद जैसे कई गणमान्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। पहली बात तो यह कि ये किताब मैंने नहीं लिखी है। हाँ, कुछ मज़ामीन ज़रूर हैं इस किताब में मेरे तहरीर करदा। पूरी किताब डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब की है और उनकी सवानी हयात है, एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी। इसलिए ये देखिए, डॉक्टर साहब ने भी ये किताब खुद से नहीं लिखी, उनके पीछे पढ़ना पड़ा और कभी अपना प्रोजेक्शन उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं चाहा, लेकिन हम लोग की ख्वाहिश थी कि जिस तरह से उन्होंने जिंदगी गुजारी है अपनी, बहुत ही बेस से, जीरो लेवल से उठकर बहुत ऊपर उठे हैं। तो ये एक मैसेज के तौर पर लोगों तक जाना चाहिए कि एक इंसान जो गुर्बत का पला हुआ और जिसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं थे, वो भी अपनी ज़िंदगी में किस तरह से कामयाबी हासिल कर सकता है। आपने किताब के नाम के बारे में कहा कि किताब का नाम तो सोज़ो साज़े हयात है। सोज कहते हैं जलन को, साज कहते हैं, आप जानते हैं, आवाज, कोई मौसीकी, इसको साज कहते हैं। और हयात का मतलब होता है जिंदगी, यानी जिंदगी के सोज भी और साज भी, दोनों चीजें इस किताब के अंदर। सोज तो वो है जो डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब ने अपनी जिंदगी में झेला है शुरू की जिंदगी में, और साज वो कि साहब कुछ बहुत ही खुशमिजाज किस्म के इंसान भी थे, बहुत संजीदा, एकदम नहीं ठोस संजीदा हैं और हर वक्त जो है ना बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए, बल्कि उनके खुशमिजाज जुमले, छोटे छोटे कोटेशंस वगैरह आप देखेंगे तो मतलब मैं आपको बता कि अच्छा, किसी की बहुत ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं होती थी उनसे, कोई सामने आके बहुत लाभ ताब करने लगता था, उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो एक साहब को, मेरे सामने की बात है, कोई प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, तंग आके कहने लगे, हाँ भाई आप तो अकल की अलमारी हैं और क्या फलां का संदूक है। यानी जुमले भी जो है ना वो तराशते थे, तो सुनकर हंसी आती थी सही मानों में। तो उनकी जिंदगी का ये दोनों ही पहलू, एक तो रोज वाला पहलू और साज वाला पहलू, ये इस किताब में ये दोनों पहलू मौजूद हैं। सही खास बात की बेटी ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरीके से दीन तालीम के साथ दुनिया तालीम उनके वालिद साहब ने दिया, और उन्होंने कहा कि ऐसे वालिदान, माँ पिता सभी को मिले, ऐसी खास शख्सियत अब्दुल की क्या चीज़ थी उनके परिवार और समाज भी उनको ऐसा पसंद करते हैं? देखिए, ये अपनी तकरीर के दौरान ही उन्होंने सारी बातें की हैं, लेकिन ये जो दुनियावी तालीम के साथ दीन, देखिए दीन का कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है ना, वो बहुत ही अजीब किस्म का है। वो दीन और दुनिया दोनों को दो अलग अलग चीजें हैं, लोग आमतौर से समझते हैं, जबकि हम और हर मजहब को मानने वाला जो अपने मजहब की सही पहचान रखता है, वो दुनिया और दीन को कभी अलग नहीं समझता। उसकी दुनिया भी दीन है और दीन भी दुनिया है। जैसा ये किताब जो आप लिखा हुआ है, हिंदी और उर्दू दोनों में है या किससे? नहीं, देखिए, ये डॉक्टर साहब की मादरी जबान जो थी उर्दू थी, हम लोगों की मादरी जबान उर्दू है, और हमारे जो अपने रिश्तेदार लोग हैं वो सारे, उनकी भी मादरी जबान कमोबेश उर्दू ही रही है। तो ये किताब फिल वक्त अभी तो वो उर्दू में है, लेकिन हमारी कोशिश होगी
کہ غیر اردوزہ طبقے تک بھی یہ کتاب جائے اور اس کا ہندی انواد کر کے ان کو. حضرت یہ جو کتاب ہے وہاب صاحب کے چاہنے والے جو لوگ ہیں ان کو کیسے مل سکتی ہے؟ دیکھیے یہ کتاب آپ صرف ایک فون کال ہمیں کر دیں، سمجھا نا. پہلے تو ہمارا ارادہ تھا کہ بھئی یہ کتاب یہیں بٹوا دیں، لیکن پھر میں نہیں منع کیا کہ نہیں یار یہ کتاب ایسے بٹوانے کے لیے کوئی فنکشن کا شہرا تو نہیں ہے کتاب لٹا دیا. تو جو لوگ چاہتے ہیں اس کتاب سے، جو لوگ صحیح معنوں میں اسے پڑھنا چاہتے ہیں وہ صرف ہم سے کانٹیکٹ کریں، آرزو سے کر لیں. ہم ابھی کل تک ہیں، آج شام کو آ جائیں، ہم کتاب حوالے کریں گے. کم سے کم دل کو ہم کو ہماری یہ تشفی ہوگی کہ آپ جو مانگ رہے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں. اپنے کب سے شروع کیا جی انہوں نے کب لکھا تھا؟ کب سے شروع کیا؟ تو میں نے سن بتایا تھا آپ کو، یہ 2015 کو انہوں نے ایک مسودہ کتاب کا ہم کو، جب میں تو جمشید پور میں رہتا ہوں تو جمشید کو فون کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے کچھ لکھ لیا ہے. تو بہرحال ہم آئے ہم دربھنگہ، تو جو بھی انہوں نے لکھا تھا وہ مجھے کچھ آدھا ادھورا لگا. تو میں نے پھر جمشید پور سے آ کے یہاں ڈیرہ ہی جما لیا ان کے بستر کے بغل میں، اور ان سے بات چیت کرتے 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 واقعات وغیرہ کچھ نوٹ آؤٹ کرتے کرتے. اسی لیے دیکھیے میرا نام جو ہے نا ترتیب کرنے والوں میں ہے، لکھنے والوں میں نہیں ہے. لکھنے والے تو وہی ہیں. اپنا پورا پیچھے جی آپ کا پورا نام کیا ہے سر؟ میرا نام اسلم بدر کے نام سے مجھے بھی جانتے ہیں لوگ. چھوٹا سا شاعر ہوں، شاعری واعری کرتا ہوں. اور